हेलो, दिस इज़ गौरव सिंह एंड वेलकम टू द अकीरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजव्यवस्था के बारे में। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजव्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजव्यवस्था। नाम से ही पता लग रहा है, भारतीय राजव्यवस्था, भारत में राज करने की व्यवस्था, द सिस्टम टू रूल इन इंडिया। भारत में राज व्यवस्था ही किस आधार पर चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। भारत का संविधान। और ये भारत का संविधान होता क्या है? एक लिखित नियम, कायदे कानूनों का दस्तावेज को क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान, जिसे देश के प्रत्येक नागरिक को मानना जरूरी होगा या अनिवार्य होगा। और ये भारत की राज्य व्यवस्था जो चली है, यह भारतीय संविधान जो निर्माण किया है वो किसने किया था? वो किया था अंग्रेजों ने। और यदि हम अंग्रेजों की बात करें या ब्रिटिश रूल की बात करें तो उनका आगमन तो दिल्ली सल्तनत से ही हो गया था। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि भारत में भारतीय संविधान की संरचना कैसे बनी और कैसे कैसे इसकी रूपरेखा तैयार हुई और कैसे कैसे इसका इतिहास बना। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के अकबर के काल में 1599 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज आया, जिसका नाम था जॉन मिल्डनहाल। और वो आने के बाद वापस गया। और उसके बाद एक और अंग्रेज आया जो इस बार अकबर के दरबार को भी विजिट करके गया। ये दोनों जब वापस ब्रिटेन में मिले, इन्होंने देखा जो भारत है वो बहुत उपयोगी जगह है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से या व्यापार के दृष्टिकोण से। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारत को अपना उपनिवेश बनाया जाए या कॉलोनिज्म बनाया जाए। इसीलिए उस समय जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, जिसका नाम हुआ करता था क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम, ये महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास गए और उन्होंने कहा हमें भारत और अन्य पूर्वी देशों से व्यापार करने की परमिशन दीजिए। और महारानी एलिजाबेथ ने ये परमिशन दी गई। और ये कहानी कब से शुरू होती है? सन 1600 ईस्वी से। तो आज की कहानी को हम शुरू करें, कहाँ से करेंगे? चार्टर ऑफ 1600 या 1600 का राजलेख के तहत। और इस 1600 के राजलेख में क्या हुआ था? एक अधिकार पत्र साइन किया गया था, जो किया गया था 31 दिसंबर सन 16 ईस्वी को। 31 दिसंबर सन 1600 की स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी कहाँ पर स्थापना की गई थी? इन लंदन। 31 दिसंबर सन 1600 को स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और जो कि कहाँ पर की गई थी? लंदन में और ब्रिटेन के अंदर में। इसी के बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, जिस समय इंग्लैंड की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, उस समय भारत का मुगल एम्पायर कौन हुआ करता था? उस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस समय ब्रिटेन का ताज किसके पास हुआ करता था या ब्रिटिश क्राउन किसके पास हुआ करता था? उस समय ब्रिटेन का ताज हुआ करता था क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और इसी महारानी एलिजाबेथ ने एक मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को 15 साल का व्यापारिक अधिकार दिया, 15 साल का ट्रेड मोनोपोली दिया गया। और इसी के बाद उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस समय इसके सदस्य हुआ करते थे 217।
उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य हुआ करते थे 217। और अगर हम उस समय की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल पूंजी कितनी हुआ करती थी या कुल कैपिटल कितनी हुआ करती थी, वो थी 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड उस समय की कुल पूंजी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये तो बात रही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन कैसे चलता था वो जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन चलाने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया या एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर हुआ करता था एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर। या उपराज्यपाल या उप गवर्नर। और इस गवर्नर और उप गवर्नर के अधीन हुआ करते थे 24 सदस्य जिन्हें कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। इन्हीं के अधीन चला करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का प्रशासनिक या प्रशासन। इसी के बाद उस समय हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी वो जान लेते हैं, या हिंदुस्तान में कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ अंग्रेजों का अपना। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल हुआ करता था। जहांगीर जिसका कार्यकाल था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। यहाँ पर जहांगीर से इस पॉलिटी का कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का बेस मजबूत हो जाए। इसीलिए सन 1608 ईस्वी में आया एक अंग्रेज जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। और इसी कैप्टन विलियम हॉकिंस ने मुगल बादशाह जहांगीर से एक स्थायी फैक्ट्री लगाने की परमिशन ली गई। और उस समय मुगल बादशाह जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी दे दी थी। लेकिन उस समय हिंदुस्तान में डचों का भी आगमन था। लेकिन डचों और ब्रिटिशरों के बीच एक विवाद हो गया, जिसके कारण मुगल बादशाह जहांगीर बहुत नाराज हुआ। और इसी वजह से जो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने 1611 ईस्वी में एक अस्थायी फैक्ट्री लगाई गई थी मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के अंदर, उसी को बंद कर दिया गया। इसी के बाद 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फर्स्ट फैक्ट्री या प्रथम कारखाना खोला गया। कहाँ पर? इन सूरत। प्रथम कारखाना कहाँ पर? सूरत में, जो पड़ता है गुजरात के अंदर। इसलिए आप लोगों के पास सवाल आएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी सूरत, गुजरात में, जो की गई थी 1613 ईस्वी में। इसी के बाद एक और अंग्रेज 1615 ईस्वी में इंडिया आया, जिसका नाम था सर थॉमस रो। अब इसे सर थॉमस रो को हिंदुस्तान में आने की क्या जरूरत पड़ी?
उस समय ब्रिटेन का महाराजा हुआ करता था किंग जेम्स प्रथम, और वही किंग जेम्स प्रथम उसी का प्रतिनिधि बनकर आया था सर थॉमस रो, क्योंकि अभी तक महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया था। लेकिन किंग जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को एक राजपत्र लिखकर भेजा और उसमें कहा गया था आजीवन एक अधिकार के लिए, आजीवन एक अधिकार। लाइफ टाइम के लिए ट्रेड मोनोपोली सिर्फ ब्रिटेन के ही लोग किया करेंगे, इसके अलावा कोई भी अन्य पूर्वी देश इंडिया से कोई भी व्यापार नहीं करेगा। करेंगे कौन? सिर्फ ब्रिटिश। इसीलिए सर थॉमस रो को भेजा गया 1615 ईस्वी में। इसी के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता गया, और जैसे जैसे उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया तो उन्होंने अपना प्रशासन भी बढ़ाना शुरू करा। इसीलिए अंग्रेजों ने 1640 ईस्वी में स्थापना की गई मद्रास शहर की। इसके बाद 1667 से लेकर 77 ईस्वी तक किया गया बॉम्बे की स्थापना, और इसके बाद किया 1697 से लेकर 1698 में हुई कलकत्ता की स्थापना। और यही तीनों शहर मिलाकर क्या बने? एक प्रेसिडेंसी। ये तीन प्रेसिडेंसी का निर्माण किया इन्हीं अंग्रेजों ने, क्योंकि यहीं पर अंग्रेजों ने अपनी तीन प्रेसिडेंसी को अब निर्माण कराया और यहीं पर रहकर अपना प्रशासन चलाया। इसी के बाद जो कहानी शुरू होती है, इसी के बाद आया सन 1726 का राजलेख या चार्टर ऑफ 726 का। लिखेंगे हेडिंग चार्टर ऑफ 726 या 1726 का राजलेख। और 1726 के राजलेख के तहत जो अभी तक कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हुआ करता था, अभी तक वहाँ पर कानून बनाने का किसी को भी अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन सन 1726 के राजलेख के तहत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और उसकी परिषद को दिया गया। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और उसकी परिषद को दिया गया। और इसी के बाद वे जो तीन प्रेसिडेंसी खोली गई थी, वहीं पर एक गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर और इन्हीं दोनों के अधीन 24 सदस्य हुआ करते थे। 24 सदस्य जो कहे जा करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल। जो अभी तक एक गवर्नर है, उप गवर्नर जो हुआ करते थे वो इंग्लैंड में हुआ करते थे, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में भी एक गवर्नर और उप गवर्नर और इन्हीं के अधीन 24 सदस्य हुआ करते थे, जिन्हें निदेशक मंडल कहा जाता था। क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर करी थी? सूरत में, गुजरात के अंदर। लेकिन अंग्रेजों ने पहला अधिकारी कहाँ पर किया? बंगाल में। इसीलिए हम कहानी को कहाँ से शुरू करेंगे? बंगाल से। इसीलिए हम कहानी कहाँ से शुरू करेंगे? बंगाल से। आज की कहानी को हम यहीं पर रोकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।